we will talk about a small company of around 2,199 crores का क्या market cap है. The company name is Dynamic Cables. It's a B2B manufacturing company जो EPC suppliers और EPC contractors को अपना products बेचती है, जैसे कि L&T हो गया, अडानी हो गया, टाटा पावर हो गया, ये सब कंपनीज़ को वो अपना प्रोडक्ट्स वगैरह बेचती है. इनके जो मेन प्रोडक्ट्स है वो है लो टेंशन, हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, सोलर केबल्स हो गए, रेलवे सिग्नल केबल्स हो गए. दिस आर ऑल की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डायनेमिक केबल्स का. इनके जो कस्टमर्स मिक्स है, कस्टमर्स जिनसे उनको ऑर्डर्स मिलता है एज ए B2B मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिलते हैं, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइवेट EPC कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट क्लाइंट्स है. एक्सपोर्ट में भी इनका बिजनेस है. मेनली इनका एक्सपोर्ट का एशिया एंड अफ्रीका कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है. अभी US में थोड़ा एक्सपोजर कम है, बट वहाँ पे भी उनका इन प्रोग्रेस चल रहा है. UL सर्टिफिकेशन वगैरह का उन 2 प्रोडक्ट्स के लिए उनको अप्रूवल मिल चुका है, मैनेजमेंट ने बोला था. एंड फॉर रिमेनिंग 2 प्रोडक्ट्स दे आर वेटिंग. सो टिल नाउ US एक्सपोजर इज़ 0, बट पोस्ट टैरिफ एरा द एक्सपोजर विल डेफिनेटली गोना इंक्रीज. अब इनका रिजल्ट्स को देखते हैं. रिजल्ट्स अच्छे, आई वुड से रेवेन्यू ग्रोथ इज़ अराउंड 26% का रेवेन्यू ग्रोथ है. इस साल उनका रेवेन्यू हुआ है 262 करोड़ का रेवेन्यू है. लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 208 करोड़ का रेवेन्यू था. ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा मार्जिन अगर हम देखते हैं, इनका 23% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. 27 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर में. लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 22 करोड़ का. ऑपरेटिंग मार्जिन से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10.3% है इस क्वार्टर में. लास्ट ईयर 10.5% था. इनका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो गिर चुका है. दैट इज़ बिकम हाफ. फाइनेंस चार्जेस अराउंड 50% इज़ डाउन. लास्ट ईयर इन सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 5 करोड़. इस बार Q1 FY26 में अराउंड 2.7 करोड़ का फाइनेंस के चार्जेस है. डेप्रिसिएशन वगैरह ज़्यादा चार्जेस वो बढ़े नहीं है, जिसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है. ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है. पैट ग्रू अराउंड 57% का पैट ग्रू है. पैट इस क्वार्टर में अराउंड 18 करोड़ का पैट है. लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 11 करोड़ का पैट. सो अगेन इफ यू सी, फाइनेंस चार्जेस कम हो गए, डेप्रिसिएशन चार्जेस उतने नहीं थे, जिसकी वजह से इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है. Kia Industries also got an operating and dynamic and Polycab also got. So it shows that the demand is picking up. और टॉप लाइन ग्रोथ अगर तीनों कंपनीज का देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. 26% 25% का ही डिफरेंस है. 25% पॉलीकैब का, Kia का भी 25.44 है, एंड डायनामिक इज़ ऑल्सो 26% का ग्रोथ है. सो ये एक मतलब मेरे को थोड़ा नेगेटिव या खटकता है व्हेन इट कम्स टू डायनामिक केबल्स का, कि बाकी 2 सेक्टर के लीडर्स है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो वो 25-26% का ग्रोथ करते हैं, वो 25% ग्रोथ कर दे रहे हैं, डेट टू एट ए हायर बेस. डायनेमिक केबल्स का बेस लो है, अराउंड 2000 करोड़ 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, बट द ग्रोथ इज अराउंड 26%. सो दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक अब नेगेटिव पॉइंट बोल दो आप या कुछ पॉइंट बोल दो, वेर द एग्जीक्यूशन नीड्स टू बी मोर फास्टर एंड ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी. इनका ऑर्डर बुक देखते, ऑर्डर बुक में 57% का ग्रोथ आया है. इस साल का उनका ऑर्डर बुक अराउंड 734 करोड़ का ऑर्डर बुक है. ऑर्डर बुक इज़ रियली स्ट्रॉन्ग. इट्स बीइंग लेड बाय पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन. 62% का ग्रोथ है, 62% का ऑर्डर बुक है. एक्सपोर्ट्स का अराउंड 15% का ऑर्डर बुक है. गवर्नमेंट से अराउंड 12% का ऑर्डर बुक है, और ये भी सोलर केबल मैन्युफैक्चरिंग करने में है. तो इनका जो ऑर्डर बुक है 11% का सोलर केबल का भी ऑर्डर बुक है. इनका कस्टमर मिक्स देखते हैं कि टॉप लाइन में कहाँ से इनका मेन रेवेन्यू आता है. तो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा आता है, अराउंड 82% प्राइवेट सेक्टर से आता है. गवर्नमेंट से अराउंड 9% आता है. एक्सपोर्ट से भी अराउंड 9% का इनका प्रोडक्ट मिक्स है. कस्टमर मिक्स है. अगर इनका प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं अब, तो हाई वोल्टेज जो उनका केबल्स है, वहाँ से उनका 51% का आता है. लो वोल्टेज है उनका 39% का आता है. कंडक्टर्स है जो रेलवे के सिग्नल केबल्स के लिए भी यूज़ होते हैं, वहाँ से उनका 8% का टॉप लाइन प्रोडक्ट मिक्स है. सो दिस इज थिंग. अगर ऑर्डर बुक देखें 57% का ग्रोथ है. ऑर्डर बुक में टोटल ऑर्डर बुक इस अराउंड 734 करोड़ का. ऑर्डर बुक का कंसिस्टेंट देखते हैं अगर हम लोग, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का अराउंड 62% है. एक्सपोर्ट्स का 15% ऑर्डर बुक है. गवर्नमेंट इज़ 12% एंड सोलर इज़ अराउंड 11%. और एक ऑर्डर बुक का जो एग्जीक्यूशन है, जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल पे भी बोला, मैं कॉन कॉल बहुत छोटा था, तो इनका मैनेजमेंट ने जो कॉन कॉल पे भी बोला कि एग्जीक्यूशन टाइम इज़ अराउंड 6 to 9 मंथ्स का में इनका ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट हो जाता है. सो अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जितना ऑर्डर बुक जल्दी एग्जीक्यूट होगा, इतना रेवेन्यू विजिबिलिटी और बढ़ेगा, इन रेवेन्यू पे और ग्रोथ आएगा इन कमिंग क्वार्टर्स.
नेक्स्ट इज़ इनका, जैसे मैंने बोला, डोमेस्टिक से इनका 85% का ग्रोथ का बिजनेस आता है, एक्सपोर्ट से अराउंड 15% का आता है। मेनली एशिया एंड अफ्रीका में इनका बिजनेस है। यूएसए में इनका बिजनेस बहुत कम, ज़ीरो ही है यूएस में, बट वो एक पोस्ट टैरिफ एरा के बाद वो बढ़ेगा। दे हैव गॉट 2 प्रोडक्ट अप्रूवल्स। जो मैनेजमेंट ने कॉन्कल बोला कि 2 प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल उनको मिल चुका है, 2 प्रोडक्ट के लिए दे आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल। सो अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वो एक्सपेंशन होगा, एंड प्लस पोस्ट टैरिफ एरा में होगा, तो वी हैव टू सी दैट कि ग्रोथ कितना बनता है, टॉप लाइन पे ग्रोथ कैसा होगा एंड बॉटम लाइन पे ग्रोथ कैसा होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो इनका भी न्यू प्लांट आ रहा है, जहाँ पे वो फोकस करेंगे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने में, हाई वोल्टेज केबल्स, सोलर केबल्स पे एंड AL59 कंडक्टर्स पर फोकस करेंगे। तो एनालिस्ट ने पूछा कि सोलर केबल्स का टाइम कितना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट एंड ऑल। तो मैनेजमेंट ने बोला कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट अगर सोलर केबल्स का देखते हैं इज़ अराउंड 6,000 करोड़ टू 7,000 करोड़ का टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। और वो EPM फैसिलिटी से वो आ रहे हैं, ये भी न्यू प्लांट में ही होगा उनका, जिसकी वजह से उनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा सोलर केबल्स में। और EPM फैसिलिटीज़ में क्या, जहाँ पे लॉन्जिटिविटी बढ़ जाएगी एंड एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा सोलर केबल्स का, अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप देख पॉलीकैब भी सोलर प्रोडक्ट्स में है, सोलर इन्वर्टर्स में है। KEI इंडस्ट्रीज ने भी बोला कि वो लोग सानन फैसिलिटी में सोलर केबल्स वगैरह मैन्युफैक्चर, सोलर वायर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अगेन डायनामिक केबल्स ने भी बोला है कि वो लोग सोलर पे काम करने वाले। सो हमने ग्रोथ देख ही रहे हैं सोलर पे एंड रिन्यूएबल सेक्टर पे ग्रोथ कैसा चल रहा है। सो दिस टैम इज़ लुकिंग गुड एंड डेफिनेटली फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से कंपनीज के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट को एनालिस्ट ने पूछा था कि Q1Q में रेवेन्यू जो ये डाउन है, इज़ इट बिकॉज ये सीजनलिटी फैक्टर है कि क्या है, बिकॉज कंपैरिजन करें पॉलीकैब और KEI से, Q1Q में इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डाउन है। सो मैनेजमेंट ने बोला कि सीजनलिटी फैक्टर है, Q4 उनका सबसे हाईएस्ट होता है और Q1 उनका सबसे लोएस्ट होता है। सो ड्यू टू विच अगर आप देखते भी हो तो Q4 सबसे बेस्ट होता है इनका और Q1 सबसे लोएस्ट होता है, बट इवन द लोएस्ट सेक्टर ऑल्सो दे हैव ग्रोन द टॉप लाइन एट 26%, 26% ग्रोथ। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि मैं अगर इंडस्ट्री वाइज देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, केपेक्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिमांड रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफिल भी हो रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इवन प्राइवेट केपेक्स भी बढ़ रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर द ओवरऑल सेक्टर ऑल्सो। अगर न्यू प्लान देखते हो, मैनेजमेंट ने बोला कि दे हैव एक्वायर्ड अनदर लैंड फॉर अराउंड 15,000 स्क्वायर मीटर का एक लैंड उन्होंने एक्वायर किया है, प्लस एग्जिस्टिंग जो लैंड है उनका वहाँ पे 35,000 स्क्वायर मीटर का उनका लैंड है, उसमें से अराउंड अभी तक उन्होंने यूटिलाइज़ किया है अराउंड 15,000 स्क्वायर मीटर, 20,000 स्क्वायर मीटर। सो केपेक्स के हिसाब से अगर देखें तो दे हैव 2 लैंड्स राइट नाउ, वन इज़ ऑफ 15,000 स्क्वायर मीटर का जो उन्होंने एक्विजिशन किया है, और अनदर 15,000 स्क्वायर मीटर का 10,000 आई वुड से 10,000 स्क्वायर मीटर का लैंड है फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग लैंड ऑफ अराउंड 35,000। सो विच इज़ वेरी गुड थिंग कि वहाँ पे केपेक्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उन्होंने केपेक्स फेज़ 1 के हिसाब से अराउंड Q1 में 35 करोड़ का केपेक्स किया है, 35 करोड़ का केपेक्स किया है, प्लस दे हैव लैंड ऑफ अराउंड 15,000 स्क्वायर मीटर का एक लैंड है ऑलरेडी एंड 10,000 का भी है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि केपेक्स का और केपेक्स करने का, प्लान बैठाने का या फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करने का उनका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है। अगर डेट भी देखते मैनेजमेंट ने बोला कि करंट डेट अराउंड 60 करोड़ का है। जो नया प्लांट आ रहा है, जो नया प्लांट जो आ रहा है वहाँ पे वो इंटरनल अक्रूवल यूज़ होने वाला है, कैश, जहाँ से वो न्यू प्लांट का केपेक्स होगा। और बाई द ईयर एंड FY26 का जो ईयर एंड है, फाइनेंशियल ईयर एंड, तब तक वो नेट डेट फ्री हो जाएंगे। सो और जो रिमेनिंग जो डेट बचेगा वो ओनली वर्किंग कैपिटल डेट होगा। सो मैनेजमेंट ने डेट के बारे में बोला कि जो न्यू प्लांट आ रहा है उसमें इंटरनल अप्रूवल से केपेक्स होगा। करंट डेट अभी 60 करोड़ का है। बाय द ईयर एंड दे विल बी डेट फ्री कंपनी। जो डेट रहेगा इन देयर बुक्स इज़ ओनली द वर्किंग कैपिटल डेट रहेगा। US एक्सपोजर के बारे में हमने ऑलरेडी बोल दिया। इट्स अ B2B कंपनी, तो ऑर्डर्स जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे वो एग्जीक्यूट करते जाते हैं। तो उनके ऊपर प्राइस वॉलिटी जो है, कॉपर और एल्यूमिनियम का जो मेन रॉ मटेरियल होता है इस इंडस्ट्री में, उनका वॉलिटी के कुछ मतलब नहीं होता है, बिकॉज वो
उनका जो प्राइसिंग जो ऑर्डर है वो एकदम फर्म होता है ऑन द पीओ। सो ये जो वॉलेटिलिटी होती रहती है कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में, कमोडिटी प्राइसेस में, उनसे उनको कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और कंपनी ने अराउंड 97 करोड़ का रेज़ किया था थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल रेज़ किया था। उसमें से 71 करोड़ का जो कैपिटल है वो यूटिलाइज हो चुका है वर्किंग कैपिटल में, एंड 19 करोड़ का जो यूज़ हुआ है वो केपेक्स में यूज़ हुआ है। सो दिस इज़ फॉर द रेजिंग ऑफ 97 करोड़ का यूटिलाइजेशन। मैनेजमेंट ने यही बोला कि केपेक्स करने वाले दिस फैसिलिटी जो फैसिलिटी आगे पर आ रही है उसमें सोलर केबल्स का यूटिलाइज मैन्युफैक्चरिंग होगा, एचवी केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा, एंड टैम विल बी अराउंड 6000 to 7000 करोड़ का टैम होगा। अगर इनका जो गाइडेंस भी देखते हैं हम लोग 20% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और ये आई गेस बढ़ेगा भी जैसे जैसे इनका फैसिलिटीज़ रैम्प अप होंगे। तो सो मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी 20% का दिया है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, एंड एबिटा मार्जिन्स वगैरह का गाइडेंस भी अराउंड 10.5 to 10% है, 10 to 10.5% है। तो अगर इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है कॉन कॉल पे अगर देखें तो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है डाइनिंग केबल्स अच्छे से। जस्ट एक होगा कि सेक्टर लीडर से आपने अंडर परफॉर्म किया, दैट्स द थिंग कि पॉलीकैब और KEI देखोगे तो उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है कंपेयर टू डायनेमिक केबल्स अगर कंपैरिजन करें मार्केट कैप से। अगर वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम लोग देखते हैं तो डायनेमिक केबल का जो पी अराउंड 28-30 है, फॉरवर्ड पी विल कम टू 2024 का फॉरवर्ड पी आता है। तो अगेन वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है उन दोनों से कंपैरिजन किया जाए तो। इवन डायनेमिक केबल का जो पैग रेशियो है इज़ ऑल्सो लेस देन 1, जहाँ पे पॉलीकैब और KE का ज़्यादा है, बट जो जिसकी वजह से डायनेमिक केबल को री रेटिंग का ऑप्शन बहुत अच्छे से मिल जाता है। बट देन वो एकदम इंस्टेंटली नहीं होने वाला, टाइम लगेगा। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ ट्रिगर्स बढ़ेंगे, मार्जिन्स एक्सपेंशन होंगे, ग्रोथ बढ़ेगा, वैसे वैसे इनको री रेटिंग मिलना चालू होगा। और बाकी तो और कुछ इश्यूज़ नहीं है डायनेमिक एज दे हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। सो वी विल कंटिन्यू टू ट्रैक दिस बिजनेस एज वेल, and let's see how the Q2 goes for dynamic cables. And yeah, thank you so much, have a great day and have a great weekend, keep on supporting. If you have any questions, you can message me on Twitter, and you can ask me in the comment section as well, so that I can resolve the queries. Thank you so much.